लोकसभा चुनाव के चलते धीरे धीरे हरियाणा में भी सियासी पारा चढ़ रहा है। चूंकि अभी सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, इसीलिए चुनावी रणभूमि अभी पूरी तरह से सज नहीं पाई है। सबसे पहले लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा करना और फिर प्रचार में भारतीय जनता पार्टी अभी पहले पायदान पर पड़ रहा है। इसी कड़ी में सोनीपत लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली ने आज गोहाना विधानसभा के गुड्डा गांव से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। बड़ौली जैसे जैसे गांव में जनता से रूबरू होने के लिए आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे लोगों का समर्थन उनको मिलता चला गया। पत्रकारों से बात करते हुए बड़ौली का कहना था कि वो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही जन लाभकारी नीतियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए ही जनता के बीच जा रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि मोदी लहर में जनता वोट करेगी और काफी बड़े मार्जिन से वो चुनाव जीतेंगे। आज ये लोकसभा का प्रत्याशी बनाने के बाद मैं आप सब से जिस दिन गोहाना बड़ौदा का कार्यालय का उद्घाटन हुआ था, उस दिन रूबरू हुआ था और आज ये गोहाना विधानसभा का पहले दिन का प्रवास है। गुड्डा गांव से शुरुआत की है और ये 5वीं विधानसभा का एक दिन का प्रवास है। 4 विधानसभाओं का प्रवास मैंने पहले किया है, जींद का, सफेदों का, जुलाना का और राई का, और आज ये 5वीं गोहाना की विधानसभा है। भारतीय जनता पार्टी की जो लगातार 10 वर्षों से सरकार रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश का नेतृत्व किया है, उस नेतृत्व करने की जो मोदी जी की गारंटी है, जो मोदी जी ने गारंटी के साथ काम किए हैं, चाहे विकास के काम है, चाहे जनता की भलाई के काम है, सबको न्याय देने की बात है, गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने की बात है, उन सब कामों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। और इस देश को जब हम आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएं तो ये देश विकसित राष्ट्र के रूप में हो, इस देश में भय, भूख और भ्रष्टाचार जड़ मूल से खत्म हो, इस प्रकार की सोच लेके भारतीय जनता पार्टी चली है। और मैं आज गुड्डा गांव की चौपाल में पहुंचा, कितना जन समर्थन, 36 बिरादरी के भाइयों ने जो मेरा स्वागत भी किया है, उस जोश से, उत्साह से लगता है कि सोनीपत लोकसभा में एक तरफा लहर भारतीय जनता पार्टी की है, नरेंद्र मोदी जी के काम की है, नरेंद्र मोदी जी के नाम की। सुरजेवाला का एक बयान आया है, मामले के ऊपर कमेंट किया उन्होंने कैथल के अंदर, उस पर क्या कहना है? अभी वो बयान मेरे को, मन तो देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है। सर, 2 सीटों का जो है चेंजिंग की बात आ रही है, सोनीपत और हिसार की। ये देखो, प्रेस की आज़ादी है और जो मैंने भी वो देखा है, और आप जैसा ही कोई ना कोई भाई उस चैनल को चलाने वाला या यूट्यूब को चलाने वाला, जैसे भी है, सोशल मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है, कोई भी बात अपने घर में बैठ कर कुछ भी सोच करके चला देता है। उसको इस लोकतंत्र में ये अधिकार मिला है और वो कुछ भी चला देता है। उस बात में किसी भी प्रकार की कोई सत्यता नहीं है, लेकिन उसका अगर मैं कोई बात कहूँगा तो उसका राजनीतिक रंग देना शुरू हो जाएगा, इसलिए हम इन बातों से बचते हैं। सर, अगर सोनीपत की जनता आप पे विश्वास करती है तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी सोनीपत के लिए? सोनीपत का चहुमुखी विकास हो और सोनीपत जो विकास की दौड़ है पूरे देश की, सोनीपत उसमें अग्रणी रहे, 1 नंबर पर रहे। सोनीपत में बड़ी हिस्सेदारी विकास की हो, रोजगार की हो, सबको न्याय देने की हो, स्वच्छ प्रशासन रहे और सोनीपत लोकसभा एक आदर्श लोकसभा बने, जो देश में मिसाल बने। इस प्रकार की लोकसभा सोनीपत को बनाने का मैं काम करूँ। खैर, ये तो 4 जून को पता चलेगा कि जनता किसे अपना सांसद चुनकर भेजती है, लेकिन प्रत्याशी अपनी जी जान लगाकर मैदान में उतर आए हैं और चुनाव प्रचार में जान फूंकना शुरू कर दिया है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।